हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब और स्टडी कैसे चली है आप सबकी? बताओ मुझे अभी कमेंट सेक्शन पे बताओ कि स्टडी कैसे चली है। और सॉरी कल आपको क्लास नहीं दे पाई मैं। तो बताओ क्या पढ़ रहे थे हम हिस्ट्री में। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी ना। और एंशियंट हिस्ट्री में आपको मैंने क्या कराया था? मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। तो मैंने सोर्सेज आपको बता दिए थे, तो उसका भी मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से सोर्स हैं और हम कहाँ से चल रहे थे। हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रहे थे, ठीक है, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को हम पढ़ रहे थे। और उसमें भी हमने कौन सा स्टार्ट किया था? वेद से स्टार्ट किया था। जो वेद हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किया था, उनके बारे में, ठीक है। तो वेद के मैंने आपको पहला करा दिया था ऋग्वेद। वैसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फिर से रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पे। देखो ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो मैंने क्या बताया था? ऋग्वेद क्या है? सबसे ओल्डेस्ट, क्या है? सबसे पुराना वेद है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में। ये सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ कौन सा है, मतलब कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो कौन सा है? ऋग्वेदा। पुराना मतलब ये सबसे पहले लिखा गया है। ये लिखा गया है 1500 से 1000 बीसी के आसपास, ठीक है। तो मैं आपको बताया था लंबा लाइन होती है, इधर होता है क्या आपका 0, तो यहाँ से 1 बीसी पीछे कट जाता है, 2 बीसी, इस तरह से पीछे पीछे आके क्या आ जाएगा यहाँ पे 1500 बीसी और 1000 यहाँ जैसे होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट। बताओ याद है कुछ कि नहीं? और जिन बच्चों को ना जो नए आए इस चैनल पे, तो पहले प्लीज पिछले वीडियोस को देख ले, तभी आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? अर्ली वैदिक। अर्ली वैदिक मतलब 2 टाइप से हमने, मैं समझाऊंगी आपको बाद में जब आप वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। तो वैदिक पीरियड 2 टाइप का होता है, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक, ठीक है। तो ये जो ऋग्वेद है अर्ली वैदिक में लिखा गया है, मतलब 1500 से 1000 बीसी के बीच में। तो मैं आपको बताया था ये बुक है, ठीक है, एक ग्रंथ है। और इसमें कितने चैप्टर हैं बताओ? ये तो मैंने कराया आपको। कितने चैप्टर हैं इसमें, यानी कि इसमें कितने मंडल है, ठीक है। पेपर में आपको ऐसा नहीं आएगा कि कितने चैप्टर है इसमें, ऐसा पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो आपको कितने मंडल है इसमें? कितने हैं? 10, यानी कि उसमें 10 चैप्टर है, ठीक है। और कितने सुक्ताज है उसमें? कितने हैं? 1028। ये तो याद होगा ना आपको। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? रिवीजन करो, नहीं तो ना ये जो फैक्चुअल चीजें होती है ना भूल जाती है। इनको ना बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तभी याद रहती है, ठीक है। तो आपको पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप रिवाइज अच्छे से करोगे। तो कितनी सुक्ताज है? 1028। उसके बाद हमने पढ़ा था ऋचा। ऋचा कितनी है इसमें? 10,462। डॉगी बहुत आवाज करे ना तो इस टाइम ना डॉगी बहुत शोर करते हैं, मतलब ये आवाजें निकालते हैं रात के टाइम। कितने बताया? कितने ऋचा हैं? 10,462। और इसमें मैंने बोला कि सबसे फेवरेट जो भगवान थे उस टाइम के वो कौन है, और उनके लिए सबसे ज्यादा ऋचा लिखी गई है, वो कौन है? इंद्र, ठीक है, इंद्र भगवान। उनके लिए 250 क्या लिखे गए हैं? ऋचा। ऋचा मतलब एक तरह से बुक में आप सोच सकते हो कि 2 टाइप लिखे हैं, ठीक है। तो कितने लिखे गए हैं? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितना लिखा गया है? 200, ठीक है। तो मतलब इंद्र देवता ज्यादा फेमस थे उस टाइम, है ना, वैदिक टाइम। और देखो ऋग्वेद में ना, इस बुक में हमें ना आर्यों के बारे में पता चलता है कि उनका जो किस तरह से वो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, किस तरह से वो राज करते थे, वो सब कुछ हमें क्या मिलता है इसमें, थोड़ा सा लिखा मिलता है, ठीक है, आर्यों के। क्योंकि आर्य ने तो वैदिक पीरियड चलाया था ना, तो ठीक है उनका, इसलिए हमें उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इस बुक में मिलता है, इस ग्रंथ में लिखा मिलता है, ठीक है। तो ये था ऋग्वेद। और जो भी इसकी जो बाकी और कराया था मैंने इसके बारे में, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब सेकंड है आपका क्या? सामवेद। तो ये इसी तरह से पैटर्न से आए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया है? ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। तो ऐसे क्या है याद करना, RSYA, इस तरह से, ठीक है। तो आपको पैटर्न भी पूछा जा सकता है, जैसे इसको सही पैटर्न में लगाओ। तो सबसे पहले क्या आया है आपका? क्या है बताओ? ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे लास्ट है, ठीक है, सबसे लास्ट में लिखा गया है। अब देखो सामवेद, ये पता क्या हुआ है, क्या कहानी थी इसके पीछे? ये जो ऋग्वेद था ना,
ये काफी कठिन था, मतलब इसको जो है आम जनता समझ नहीं पा रही थी और ना ही उनको याद हो रहा था। तो इसको ऋग्वेद को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए और ताकि लोगों को याद भी हो जाए, इसी को क्या कर दिया, म्यूजिक फॉर्म में चेंज कर दिया। किस फॉर्म में चेंज कर दिया, म्यूजिक फॉर्म में। अब देखो आप भी अगर आपने कोई इतनी बड़ी लाइनें याद करनी है तो आपको कितना टाइम लगेगा, और वही म्यूजिक आप सुनते हो तो आपको एकदम से याद हो जाता है। तो इसलिए म्यूजिक क्या हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए इनके जो श्लोक थे, ठीक है, जो श्लोक इसमें थे उसको किस में चेंज कर दिया, गाने के रूप में चेंज कर दिया। तो गाने में चेंज कर दिया तो एक नई बुक बना दी। उसी बुक को हमने क्या बोला, सामवेद। क्या बोला, सामवेद। उसी ग्रंथ को क्या बोला, सामवेद। तो यहाँ पे देखो म्यूजिक में चेंज कर दिया है ना, किया ना म्यूजिक में चेंज। तो यहाँ से हम क्या माना जाता है कि ये जो ग्रंथ है ना, यहीं से इंडियन म्यूजिक की क्या हुई है, शुरुआत। तो इसको क्या बोलेंगे, उसका फादर। क्या बोलेंगे, फादर। यानी कि इंडियन म्यूजिक का इसको क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, इसको पिता कहा जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि इसके जो ऋग्वेदा के यहाँ पे मैंने ऐसा एरो लगाया है, तो जो ऋग्वेदा के ही श्लोक है उनको गाने के रूप में क्या किया है, चेंज किया है, और उसी को क्या बना दिया है, बुक। उसी का नाम क्या है, सामवेद। अब इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उदात्तु। ठीक है, उदात्तु। उदात्तु क्या लिखा है, उदात्तु। ठीक है, पढ़ लेना इसको। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है वैसे मुझे अपनी हिंदी भी स्ट्रांग करनी है, बहुत कुछ मेरे वीक है, अभी मुझे बहुत कुछ स्ट्रांग करना है। अब देखो, और इसको देखो, इसको लिखा गया था अर्ली वैदिक पीरियड में। तो ये जो सामवेद है ना, ये जो 3 ग्रंथ आए, ये जो लास्ट 3 ग्रंथ, इनको लिखा गया है किसके टाइम के बीच में। मैंने आपको देखो बोला ऐसे, ये भी मतलब सोच रहे यहाँ से 0, तो मैंने यहाँ पे मैंने 1000 BC लिख दिया, और यहाँ पे 500 BC लिख दिया, और यहाँ पे 1500 BC लिख दिया। तो मैंने बताया था टाइम इधर को क्या होता है, पीछे को होता है। मतलब अगर यहाँ पे दुनिया की स्टार्टिंग हुई है तो ऐसे ऐसे टाइम बढ़ा हुआ है, और ऐसे ऐसे से यहाँ तक सोच लो हम यहाँ पे 2022 AD पे हैं, तो यहाँ पे 180 280 देखो बढ़ता जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट, देख लेना पिछला वीडियो। तो देखो ये जो ऋग्वेद है ना, ये लिखा गया है इस टाइम में, ये जो पहले वाला है ऋग्वेदा। ठीक है, 1500 से लेके 1000 BC के बीच में लिखा गया है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऋग्वेदा किस टाइम पीरियड में लिखा गया है, कब लिखा गया है, 1500 से लेके 1000 BC के बीच में। मतलब लिखा तो उसको बाद में ही गया, पर उस टाइम ऐसा नॉलेज आ गया था। ठीक है, मतलब बोल बोल के आ गया था। लोग जो है, जो गुरु होते तो अपने शिष्यों को क्या करते थे, आगे आगे इस तरह से इसको क्या करते थे, वो स्प्रेड करते थे धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम मतलब बोल के स्प्रेड करते थे गुरु। ठीक है, शिष्यों तक पहुंचाते थे, फिर शिष्य द्वारा गुरु बनते थे, तो अगले शिष्य को ऐसे बोल बोल के उस चीज को आगे ले जाते थे। तो ये जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है ना, ये इस टाइम के बीच में लिखे गए हैं, 1000 से लेके 500 BC के बीच में। कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये इस टाइम पीरियड में लिखे गए हैं। ठीक है, तो मैं लिख लिया यहाँ पे। इसको कब लिखा गया है, इस टाइम को बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, और इसको बोलते हैं अर्ली। अर्ली मतलब पहले, और ये लेटर मतलब बाद में। ठीक है, तो इसको कब लिखा गया है, लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे डेट में, 1000 से 500 BC के बीच में लिखा गया है। तो उसके बाद देखो, ये मैंने सामवेदा की यहाँ पे बुक बना दी है, ग्रंथ है ये। ठीक है, ग्रंथ है ये। तो इसके ना 2 पार्ट है। क्या है इसके, 2 पार्ट। पार्ट 1 में तो इसमें क्या लिखा गया है, गाना मतलब मेलोडीज, गाने के रूप में लिखा गया है। और जो पार्ट 2 है उसको कविता के रूप में लिखा गया है। उसमें 3 वर्सेस हैं, जिनको जो हिंदी में ऐसे समझाने के लिए कविता लिखा है यहाँ पे, और उनको क्या बोलते हैं ऐसे, अर्चिका। क्या बोलते हैं, अर्चिका। तो आप बोल सकते हैं कि जो सामवेदा है ना, उसमें क्या है, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, उसमें मेलोडीज हैं यानी कि गाना, और सेकंड में क्या है, उसमें अर्चिका, उसको क्या बोलते हैं, कविता। ठीक है, तो ये सामवेदा के बारे में हो गया। सिंपल है ना। सबसे पहले क्या, ये तो इंडियन म्यूजिक का क्या है, फादर कहा जाता है, और इसके पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, उदात्तु। और इसको 1000 से 500 BC के बीच में लिखा गया है, और इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं मेलोडीज, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, अर्चिका। ठीक है, लगे ना पता। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद भी कब लिखा गया, बताया गया ना भी मैंने, 1000 से 500 BC के बीच में ही लिखा गया है। इसको भी लेटर वैदिक पीरियड में कब लिखा गया है, लेटर, और यहाँ पे वैदिक पीरियड। पूरा अच्छे से लिख लेना खुद। ठीक है,
कब लिखा गया इसको भी? लेटर वैदिक पीरियड। इसको और अथर्ववेद को लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। और देखो इसमें क्या है, वैदिक रिचुअल रूल्स, मतलब जो हम कर्म कांड करते ना, जो उस टाइम कर्म कांड किए जाते थे, जैसे पूजा पाठ कैसे करनी है, क्या क्या डालना है, कैसे करना है, जो अभी भी हम कर्म कांड करते हैं कि कथा कैसे देनी है, ऐसे ऐसे जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो रिचुअल्स होते हैं कर्म कांड, उनको कैसे करना है, उसके क्या रूल्स हैं, वो इस बुक में लिखा गया है। ठीक है, इस बुक में क्या लिखा गया है? कर्म कांड। कर्म कांड कैसे भी होते हैं, वो जन्म के टाइम जो होते हैं हमारे भी यहाँ पे कर्म कांड, और भी जैसे डेथ के बाद होते हैं, मतलब डेथ के टाइम जो क्या क्या करते हैं, या कोई भी चीज में जैसे शादी होती है तो उसमें कैसे कैसे करने होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको इस बुक में लिखा गया है। ठीक है, और देखो इस बुक की ना, इस ग्रंथ की एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है कि इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब एक गद्य और पद्य क्या होता है, इनके ना मीनिंग समझाया करो। गद्य मतलब होता है पैराग्राफ, जिसे हम लिखते हैं ना ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में, ऐसे ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में, उसको बोलते हैं गद्य। और पद्य होता है पोइम के रूप में, मतलब इस बुक को ना गद्य के रूप में भी लिखा है, पैराग्राफ भी लिखे हैं इसमें, और इसमें कविता के टाइप में भी लिखा गया है, पोइम के फॉर्म में भी लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसी बुक है, ऐसा ग्रंथ है। तो इकलौता ग्रंथ है इन चारों में से जिसमें क्या है, पैराग्राफ भी और पोइम भी, ये दोनों है। अच्छा, अब इसको कौन पढ़ता होगा? इसके रीडर का नाम क्या है? अथर्वव्यूह। क्या नाम है? अथर्वव्यूह। लगे ना, बता, इतना सही है इसका। ठीक है, बताओ क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ जल्दी से, करो याद करो जल्दी से। क्या पढ़ा? यजुर्वेद के बारे में पढ़ा, और इसको कब लिखा गया है? लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। कब? 1000 से 500 BC के बीच में। और इस बुक में लिखा क्या गया है, तो क्या लिखे गए इसमें, जो वैदिक टाइम के जो रिचुअल होते थे उसके रूल लिखे होते हैं कि कैसे कैसे करना है, मतलब जो कर्म कांड है वो कैसे कैसे करना है, वो लिखा गया है इसमें। और इसमें एक स्पेशलिटी क्या है कि इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं करा रही हूं मैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। अब देखो नेक्स्ट है वो क्या, लास्ट, अथर्ववेद। तो ये लास्ट है, तो लिखा भी लास्ट ही गया है। ठीक है, और इसको भी कब लिखा गया है, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेटर वैदिक में। LV मतलब लेटर वैदिक, खुद लिख देना, ठीक है, पूरा ढंग से। तो लेटर वैदिक का टाइम क्या है? 1000 BC से लेके 500 BC के बीच में। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है 1000 से 500, ये तीनों के तीनों लिखे गए हैं उस टाइम के बीच में, और उसको क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। अब देखो यह है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद का मैंने यहाँ पे ग्रंथ बना दिया है। तो ये क्या है, सबसे लास्ट वन है, मतलब इसको सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसको सबसे लास्ट में लिखा गया है, तो कौन सा है? ये तो आप बता सकते हो कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अच्छा, इसका नाम ना इनके ऋषि के ऊपर ही पड़ा है, जिसने इनको लिखा गया है ना, मतलब जिस ऑथर ने इनको लिखा है, जो इसके लेखक हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा है, इस वेद का नाम। तो इसको किसने लिखा है? अथर्वा ऋषि ने। तो तभी इसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, अथर्वा ऋषि ने लिखा है, तो इसलिए क्या नाम पड़ा इसका? अथर्ववेद। भूलोगे तो नहीं, सिंपल है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका रीडर है ये, जिसको पढ़ता है उसको अथर्वी बोलते हैं, और ये लिखा गया है, लेखक है, लिखने वाला। पढ़ना और लिखना डिफरेंट है ना, इन्होंने लिखा है ये वेद, तो इसका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? अथर्वा ऋषि। अब देखो ये जो अथर्ववेद है ना, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ तो जानकारी होती है ना, कि हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है उसके बारे में, वहाँ के उस टाइम के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा, उसकी सोसाइटी क्या थी वहाँ की वैसा पता चलेगा, लोग कैसे थे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता ना वहां से। अच्छा, सबसे पहले ना ये जो अथर्ववेद है, देखो ये क्या बताता है, उस टाइम का जो कॉमन इंसान था, जो कॉमन मनुष्य था, ठीक है, उसके क्या बिलीफ थे, क्या विश्वास थे उसके बारे में बताता है ये। मतलब सोच लो, खुद चले जाओ आप उस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे पहुंच जाओ 1000 से 500 BC। सोचो आप उस टाइम बैठे हो, तो आपके क्या विश्वास है, आपके क्या बिलीफ्स हैं, क्या आप सोचते हो, वो इस बुक में क्या है, लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या बताया, एक चीज और है कि सभा और समिति, ये मैं बताऊंगी आपको, जब मैं लेटर मैं आपको वैदिक पीरियड पढ़ाऊंगी तो क्या है सभा और समिति, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, बाद में। तो इसमें इस बुक में ऐसा लिखा गया है ना कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति की क्या है, बेटियां हैं, 2 बेटियां, ये इस बुक में लिखा है। ठीक है, कौन है?
सभा और समिति प्रजापति की क्या है, बेटियां हैं। ये किस बुक में लिखा गया है, किस ग्रंथ में लिखा है, अथर्ववेद में। किस में लिखा है, अथर्ववेद में। अच्छा, इसके बाद और इस वेद से हमें क्या पता चलता है, रोग निवारण, ठीक है, रोग निवारण के बारे में पता चलता है कि कोई डिजीज है, मतलब कोई बीमारी हुई है तो उसको किसी तरह से प्रिवेंट किया जाए। मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरह से दवाई के बारे में या कुछ जो है औषधि के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। और तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो आजकल चलता भी है, ठीक है, तो ये यहाँ से आया है, ये अथर्ववेद में, ठीक है, कि तंत्र मंत्र कैसे करना है, जादू टोना कैसे करना है, वो इस वेद में लिखा गया है। अब देखो और लास्ट है इसमें कि इस वेद में ना ऐसा लिखा गया है, जो कन्या है ना, मतलब कन्या की निंदा की है, कन्या के जन्म की निंदा की है, कि कन्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा इस बुक में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा मिलता है। तो आप देख सकते हो कि जब शुरू में हम देखो पीछे थे ना, यहाँ पे ऋग्वेद के टाइम में तो इंसान कैसे थे। अब जो ऋग्वेद था ना, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या क्या हुआ था उस टाइम, क्या हिस्ट्री थी। तो सबसे पहले जब हम ऋग्वेद में थे ना, इस टाइम पीरियड में 500 से लेके 1500 से लेके 1000 BC के पीरियड के टाइम पे थे। तो हमारी जो सोसाइटी थी ना, बहुत ज्यादा क्या थी, लिबरल थी, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रहते थे। उस टाइम ऐसा जो कास्ट सिस्टम जो अभी चल रहा है वैसा कुछ नहीं था। तो सब कुछ क्या था, मैनेज था, ठीक है। जो औरतें होती थी उनको मतलब जिस तरह से अभी क्या किया जाता है, उनसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतलब जो औरत है उनको छोटा समझा जाता है, और जो क्या होते हैं आपके पुरुष होते हैं उनको बड़ा समझा जाता है कि वो ज्यादा चलेगी उनकी, ऐसा। पर ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम के जो अर्ली वैदिक टाइम था, उस टाइम क्या किया जाता था, जो आपकी वुमेन्स थी ना, उनकी क्या की जाती थी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, और उनको एक अच्छा औहदा दिया जाता था सोसाइटी में, ठीक है। तो धीरे धीरे देखो यहाँ पे हम कितने मैनेज थे, सब कुछ बराबर था, कोई छोटा बड़ा नहीं था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी सोसाइटी अनमैनेज की तरफ जा रही है। क्या जा रही है, अनमैनेज्ड होती जा रही है। देखो और देखो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा अनमैनेज्ड हमारी सोसाइटी हो गई थी, सती प्रथा आ गई थी, पता नहीं क्या क्या सिस्टम आ गया था। और अभी भी हम बहुत ज्यादा क्या है, अनमैनेज्ड है, और धीरे धीरे हम उस चीज से बाहर निकल रहे हैं एजुकेशन के कारण, ठीक है। तो हम सब एक ही हैं, दुनिया में एक जैसे आए हैं हम सब, और हमें जो पृथ्वी मिली है वो भी एक जैसे सबको मिली है। तो भगवान के लिए तो कोई डिफरेंट नहीं है, सब सेम ही होते हैं, बस हमने थोड़ा बांट दिया है इंसान को। क्यों, आपको क्या लगता है बताओ। तो ये था आपका क्या, वैसे समझ आ गया ना, यहाँ पे आपका क्लोज हो गया जो आज मैंने पढ़ाया आपको। तो आज तो इतना ही रहेगा आपका, कल मैं आपको पूरा टॉपिक करा दूंगी जो अगला होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ लिया करें। और हाँ, एक और बात, आपको सीरियसली नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब मैं आपको बता दूं मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। आपको मुझे अलग से ऐसे नोट्स बनाने पड़ेंगे आपके लिए फिर। तो आप अगर चाहते हो तो मैं बना दूंगी नेक्स्ट, मतलब अलग जैसे नोट्स भी, मतलब मैंने तो बना दिए, ये तो आपको समझ नहीं आएंगे, बहुत छोटा छोटा लिखती हूँ मैं, तो मुझे आपके लिए अलग से बनाने पड़ेंगे। पर अगर आप पढ़ोगे तो मैं बना सकती हूँ, पर अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ज्यादा, ठीक है। इसलिए प्लीज बता दो मुझे कि आप पढ़ोगे तो मैं बनाऊंगी, बताओ, ठीक है। चलो कर लेना इसको। वैसे नोट्स जो है ना, मैं जो नोट्स बनाए हैं मैंने, उसमें यही लिखूंगी मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखूंगी। तो या तो आप खुद ही नोट्स बना लो, जैसे ये मैंने एक कराया आपको ना, तो आप खुद भी नोट्स बना सकते हो, क्योंकि जो अपने हम नोट्स बनाते हैं अपने हाथ से ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि मैं कराना तो वही है, जैसे यहाँ पे नोट्स तो बन गए, ये आप यहाँ से सेम उतार सकते हो अपने कॉपी पे, या अगर आपको तब भी चाहिए नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बता देना, ठीक है। तो फिर अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।